नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मनुस्मृति का द्वितीय अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। एष प्रोक्तो द्विजातीनाम् औपनायनिको विधि उत्पत्ति व्यंजकः पुण्यः कर्मयोगं निबोधत। एषः यह प्रोक्तः कहा गया है। द्विजाति नाम ब्राह्मण इत्यादि, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो 3 वर्ण हैं उनके विषय में औपनायनिक है, उपनयन नामक संस्कार का, अर्थात द्विजातियों के लिए जो उपनयन संस्कार की विधि बताई गई थी वो हमने अब से पूर्व वीडियो में अध्ययन कर लिया है, जो कि हमारे इस पद्य में बताया जा रहा है कि अब तक हमने पिछले वीडियो में उपनयन संस्कार के विधि तक का अध्ययन कर लिया था। उत्पत्ति व्यंजक है। उत्पत्ति व्यंजक का तात्पर्य है कि पुनर्जन्म का बोधक, जो कि उपनयन संस्कार को कहा गया है कि उपनयन संस्कार करने के बाद में बालक का पुनर्जन्म होता है। प्रथम जन्म कहा गया है माता की कोख से, और द्वितीय जन्म कहा गया है जब उपाध्याय के द्वारा बालक का उपनयन संस्कार किया जाता है। तो इसलिए उत्पत्ति व्यंजक जो पद आया है वह पुनर्जन्म का बोधक उपनयन संस्कार के लिए आया है। अतः इससे आगे देखिए, पुण्य है पवित्र कर्मयोगम, कर्तव्य अनुष्ठान को। जब बालक का उपनयन संस्कार कर लिया गया है तो उसके पश्चात जो ब्रह्मचारी है उसके क्या कर्तव्य है, निबोधत, उसे सुनो। जो महर्षि मनु बता रहे हैं कि यह द्विजातियों के लिए बताई गई पवित्र उपनयन संस्कार की विधि या उत्पत्ति की व्यंजक है, पुनर्जन्म की व्यंजक है। अब कर्मयोग सुनो, या फिर इस पद्य का अर्थ हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह द्विजों की द्विजता को उत्पन्न करने वाले पवित्र उपनयन नामक संस्कार का विधान कहा। अब जिनका उपनयन संस्कार किया गया है उसके कर्तव्य या कर्म को सुनो। तो इस प्रकार से मनु कहना आरंभ करते हैं। देखेंगे हमारे इस पद्य में, उपनीय गुरु शिष्यम शिक्षयेत् शोचमादितः आचारम अग्निकार्यम च संध्योपासनम एव च। उपनीय गुरु उपनयन संस्कार करके जो गुरु है, उपाध्याय है, शिष्यम शिष्य को शिक्षयेत ज्ञान देवे, शोचम आदित है, इसका संधि विच्छेद करने पर शोचम आदित है। शिक्षयेत शोचम आदित है जो पद है, विच्छेद करने पर शिक्षयेत शोचम आदित है जो बनता है। उसमें देखिए, शिक्षयेत ज्ञान देवे, शोचम पवित्रता का, शुचि जो धातु है उसका तात्पर्य होता है शुद्धिकरण, पवित्रता। जो विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से हम अपने शरीर की बाह्य एवं आंतरिक जो शुद्धि करते हैं उसके विषय में आया है ये पद। तो गुरु उपनयन संस्कार करने के बाद में शिष्य को पवित्रता का, आदितः प्रारंभ से ज्ञान देवे, और क्या क्या है इसमें देखिए, आचारम सदाचार का, अग्नि कार्यम च और हवन का, संध्या उपासनम जो संध्या उपासना की जाती है प्रातःकाल, दोपहर एवं सायं के समय जो नियमित संध्या उपासना का जो कर्म है उसके विषय में, एव ही च और। इस प्रकार से देखिए, इस पद्य का ये अर्थ हुआ कि गुरु शिष्य को उपनयन संस्कार करके, उसका यज्ञोपवीत करके, पहले मृत्तिका जल आदि से शरीर शुद्धि रूप शौच क्रिया करवाने के पश्चात स्नान, आचमन, सदाचार आदि की जो आचार की रीति सिखाने के पश्चात दोनों समय अग्नि में हवन करने की विधि तथा तीनों समय का संध्या उपासन सिखाए। इसके पश्चात क्या है देखिए, अध्यक्ष्यमाणे त्वाचान्तो यथाशास्त्रम उदंगमुखः
ब्रह्मांजलि कृतोऽध्याप्यो लघुवासा जितेंद्रियः। अध्यक्ष्यमाण है अध्ययन करने वाला। तू तो आचांत है आचमन किया हुआ। जो अध्ययन करने वाला ब्रह्मचारी है वह आचमन किया हुआ यथाशास्त्र शास्त्र अनुकूल विधि से उदंग मुख है उत्तर दिशा की ओर मुख करके ब्रह्मांजलि कृत है। ब्रह्मांजलि अर्थात हाथ जोड़कर बैठे हुए। अध्याप्य है जो पढ़ाने योग्य है। लघुवासः पवित्र वस्त्रों या कोपीन और लंगोटी धारण करके जितेंद्रिय है इंद्रियों को जीतता हुआ इस प्रकार से अध्ययन करे। तो इस पद्य में बताया गया है कि एक ब्रह्मचारी को किस प्रकार से नियम पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। तो देखिए कि अध्यक्ष्यमाण है तो आचांत है, उदंग मुख है, ब्रह्मांजलि कृत है, लघुवासः जितेंद्रिय है, यथाशास्त्रम अध्याप्य। जो ब्रह्मचारी है वह पढ़ते समय सादे और धोए हुए वस्त्र पहनकर आचांत है, उदंग मुख है, उत्तर को मुख किए हुए, जितेंद्रिय होकर शास्त्र में कहे अनुसार आचमन करे और ब्रह्मांजलि करके गुरु के समीप बैठे तब गुरु उसे पढ़ाए। इससे आगे के कर्म के बारे में मनु ने क्या कहा है देखिए कि ब्रह्मारंभे अवसाने च पादौ ग्राह्यो गुरो सदा संहृत्य हस्तौ अध्येयं स ही ब्रह्मांजलि स्मृत है। अर्थात ब्रह्मारंभे का तात्पर्य है ब्रह्म आरंभे अर्थात ब्रह्म को पढ़ने के। ब्रह्म यहाँ पे वेद को कहा गया है। वेद पढ़ने के प्रारंभ में। अवसाने च और अंत में। तो वेदारंभ प्रारंभ करने के समय और अंत में। ब्रह्मचारी को क्या चाहिए? पादव पैरों में दोनों चरण जो है ग्राह्यो छूने योग्य है। गुरु के दोनों चरण छूने चाहिए सदा हमेशा। तो जैसे ही अध्ययन प्रारंभ करेगा ब्रह्मचारी उस समय और जब अध्ययन खत्म हो जाएगा उस समय दोनों समय ब्रह्मचारी को विद्यार्थी को गुरु के पैर छूने चाहिए। उसके पश्चात है संहृत्य जोड़कर, हस्तौ दोनों हाथों को, अध्ययम पढ़ना चाहिए। जो ब्रह्मांजलि की जो स्थिति है उसके बारे में बता रहे हैं कि विद्यार्थी को दोनों हाथ जोड़कर अध्ययन ग्रहण करना चाहिए। स ही ब्रह्मांजलि स्मृत है क्योंकि सचमुच में उसी को ब्रह्मांजलि कहा गया है। उसके पश्चात की क्रिया में देखिए व्यस्त पाणिना कार्यम उपसंग्रहणम गुरो सव्येन सव्य स्पृष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः। व्यस्त पाणिना का तात्पर्य है कि मिले हुए हाथ, जो हाथों की क्रॉस स्थिति होती है उसके लिए आया है कि इस प्रकार से अपने दोनों हाथों से कार्यम करना चाहिए। उपसंग्रहणम चरण स्पर्श गुरोः गुरु के, दोनों हाथों से गुरु के चरण स्पर्श इस प्रकार से करे कि सव्येन, सव्य का तात्पर्य है बायां, तो बाएं हाथ से सव्य है जो बायां पैर है स्पृष्टव्य छूना चाहिए। बाएं हाथ से बायां पैर, दक्षिणेन च दक्षिण है और दाहिने हाथ से दाहिना चरण छूना चाहिए। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि गुरु के चरण छूते समय बाएं हाथ से गुरु का बायां पैर और दाएं हाथ से गुरु के दाएं चरण को छूना चाहिए। ये चरण छूने की स्थिति बताए हैं। उसके पश्चात है देखिए अध्यक्ष्यमाणं तु गुरु नित्य कालमतंद्रित है
अधिश्व भो इति ब्रूयाद विरामो अस्तु इति चारभेद। देखिए, अध्यक्ष्यमाणम अध्ययन करने वाले शिष्य को, तू तो गुरु अध्यापक, नित्य कालम हमेशा ही अतंद्रित है, तंद्रा रहित होकर, आलस्य रहित होकर गुरु अध्ययन करने वाले शिष्य को पढ़ाए। अधिश्व पढ़ो, भो अरे, अरे पढ़ो इस प्रकार से, इति ब्रूयात इस प्रकार से कहे, विराम है अस्तु इति, और विराम हो या अध्ययन बंद हो इस प्रकार से भी, आरभेद इस प्रकार से बोल के गुरु रुक जाइए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि शिष्य को चाहिए कि वह गुरु की आज्ञा से ही अपना अध्ययन प्रारंभ करे तथा विराम दे। इस विषय में देखिए, गुरु नित्य आलस्य रहित होकर अध्ययन करने वाले शिष्य को पहले पढ़ो ऐसा कहकर पढ़ाने का आरंभ करे, और पाठ बंद करना हो तो विरामो अस्तु इति ऐसा कहकर विश्राम ले।